मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। Besides the equator, there are 6 other parallel which are important because they help to divide the earth into different zones. इक्वेटर के साथ साथ 6 और जो है पैरेलल्स हैं जो अर्थ को विभिन्न जोन में जो है डिवाइड करते हैं। These 7 latitudes along with the 6 latitude along with equator have been influenced by natural physical laws, hence they are considered important. और ये जो हम आपको 7 important latitudes के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको कहा जाता है उसके अलावा जब आप नॉर्थ पोल के जस्ट बिलो देखेंगे तो एक लाइन है, यह लाइन 66.5 डिग्री एंगल पे है। यह लाइन जो है 66.5 डिग्री एंगल पे यह लाइन है, और इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। यह लाइन जो है आर्कटिक सर्कल कहलाता है, जो कि 66.5 डिग्री एंगल पे है, जस्ट बिलो द नॉर्थ पोल। यू कैन सी हियर just below the north pole, this is 66.5 degree. You can see here on the board, this is known as Arctic Circle. Arctic Circle. आर्कटिक सर्कल के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद जो आपका है, उसके नीचे नॉर्थ साइड में ही 23.5 डिग्री नॉर्थ एंगल पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका एंगल है 23.5 डिग्री, और दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न साइड। और ये रेखा बीचों बीच, यह लाइन जो है बीचों बीच डिवाइड कर रही है, दिस लाइन, दिस इमेजिनरी लाइन which divides into 2 equal halves. It divides the earth into 2 equal halves, or this is known as equator, which angle is 0 degree. अर्थ को बीचों बीच 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है यह लाइन, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। यह लाइन जो है इक्वेटर कहलाता है, और यह लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। 0 डिग्री, यू मस्ट रिमेंबर इक्वेटर, दैट्स एंगल इज 0 डिग्री। तो देखा हमने यहाँ पे कि 90 डिग्री, दिस इज नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री, एंड इट मीन्स नॉर्थ, और एस को हम लोग साउथ अंडरस्टैंड करते हैं, नॉर्थ और साउथ।
66.5 degree north, it means it is known as Arctic Circle. This is Arctic Circle. This line is imaginary line. This is known as Arctic Circle, and its angle is 66.5 degree. N means north. Equator 0 डिग्री. अब हम लोग साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं. जब हम साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, तो हमारा जो है जो लाइन मिलती है हमें वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो जिसका एंगल है 23.5 डिग्री, और यह साउदर्न हेमिस्फीयर में है. साउथ पोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यह 23.5 डिग्री एस. अगला जो आपका है वो है दिस लाइन 66.5 डिग्री एस, जिसका एंगल 66.5 डिग्री है, और यह कहलाता है एंटार्क्टिक सर्कल. और दिस इज द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ अ ग्लोब ऑफ द अर्थ, इज नोन एज साउथ पोल, एंड इट्स एंगल इज 90 डिग्री. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. The diameter of the equator is 12,756 किलोमीटर. इक्वेटर का जो डायमीटर है वह 12,756 किलोमीटर है. This is diameter. km किलोमीटर. कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द इक्वेटर इज 12,756 किलोमीटर. व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द अर्थ? डायमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस कितना होगा. तो यह इसका डायमीटर है. तो आप आसानी से रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2. इट मीन्स सिक्स 378 किलोमीटर इसका जो है रेडियस हो जाएगा. रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज 6,378 किलोमीटर. ओके. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 6,378 किलोमीटर, जो हमने निकाला अभी फॉर्मूले से. इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड व्हिच इज अ ग्रेट सर्कल. इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. यह अर्थ को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है. द रेस्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स आर द स्मॉल सर्कल. सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर, उसके बाद जो भी लैटिट्यूड्स है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स है, पैरेलल्स हैं, वो स्मॉल सर्कल्स होते हैं. The 60-degree parallel is half length of the equator, so you can measure the length of
ऑफ द 60 डिग्री पैरेलल। इसको हम हाफ, इसका इक्वेटर का हाफ होता है 60 डिग्री, दैट वी कैन मेजर। इसको हम नाप सकते हैं, आसानी से इसको हम नाप सकते हैं, इसकी माप हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and this is Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn. These are the outermost point up to which the direct rays of the sun travel. यह अर्थ का आउटरमोस्ट पॉइंट है जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है सीधी गुजरती है, सीधी पड़ती है। Beyond these two latitudes, the sun never appears directly over it. और इसके आगे के दो लैटिट्यूड जो है वो डायरेक्टली सनरेज वहाँ पे अपीयर नहीं होता है, यानी नहीं पड़ता है। बाकी दो इम्पोर्टेंट हमने आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे अंटार्कटिक सर्कल, आप लोग क्लास 5 में भी थोड़ी बहुत इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, तो समझने में मेरे ख्याल से जो है प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा है, थोड़ी सी जानकारी आपको मिली आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्कल है, दिस इज साउथ 66, सेम एज 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे क्या है, एट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल द सन डज नॉट सेट फॉर वन डे, एक दिन के लिए अस्त नहीं होता है, एंड डज नॉट राइज फॉर वन डे, एक दिन सन अस्त नहीं होता है और एक दिन उदय नहीं होता है, यानी राइज और सेट नहीं होता है, जिसको सॉल्स्टिस कहा जाता है। एंड यहाँ तो मुझे याद है कि आपको सॉल्स्टिस के बारे में The sun stands still, सॉल्स्टिस का मीनिंग आपको बताया गया था। सॉल्स्टिस में द सन स्टैंड स्टिल। जून 21 जिसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, दिसंबर 21 इन द साउथ, विंटर सॉल्स्टिस दिसंबर 22, नॉर्थ में 21 जून, और दिस इज समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस। और नॉर्थ में जब हम विंटर की बात करेंगे तो 22 दिसंबर, दिस इज नोन एज विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस इसको कहा जाता है। नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून और 22 दिसंबर जो है वह सॉल्स्टिस कहलाता है। साउथ की बात करते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो 21 दिसंबर और 21 जून, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में solstices कहलाता है। These days are known as solstices. The solstice means the sun stands still, continuous, सूर्य जो है उदयमान रहता है, अपीयर होता है। In the weeks prior to the winter solstice, the number of hours with daylight becomes fewer and fewer until the winter solstice. Sun does not rise at all for a day. एक दिन के लिए winter solstice में एक दिन के लिए सूरज निकलता ही नहीं है। After the winter solstice, the amount of daylight increases each day until the summer solstice, when the sun does not set for one day. और एक दिन सूरज जो है विंटर solstice के बाद एक दिन सूरज जो है सेट नहीं होता, अस्त नहीं होता है।
ये मुख्य बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि in the weeks prior to the winter solstice, number of hours with daylight becomes fewer until the winter solstice when the sun does not rise. विंटर सॉल्स्टिस के आने तक एक दिन के लिए सूरज नहीं राइज करता है, नहीं निकलता है, और विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो है अस्त नहीं होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हम कर रहे थे। हमने आपको बताया नॉर्थ पोल द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड द बॉटम पॉइंट is known as the south pole, and its angle 90 degree, both angle at 90 degree, दोनों का एंगल जो है 90 डिग्री होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। As both these points daylight last for 6 months, पोल 6 महीने का कहा जाता है। पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। At both these points daylight lasts for 6 months, while for the next 6 months darkness persists. पहले भी आपको बताया है मैंने पिछले क्लास में कि 6 पोल पे जो है, पोल यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। Compared to the equator, the poles are just the points in length. अब हम लोग जो है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। वी नो, वी read about these एंगल्स, कितने एंगल पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्स्टिस की बात की, पोल की बात की, जहाँ मैंने आपको बताया कि at both these points, it means at both these poles, the daylight lasts for 6 months, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। कल हम लोग जो है हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे।